चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोग। वर्ग, कल तो संख्या पद्धति बाकी समाप्त हो गई थी भिन्न का। आज पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल भी पढ़ेंगे। यह आता कम है लेकिन कैलकुलेशन का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए कैलकुलेशन का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। तो आज उसी को सीखेंगे। तो समझेंगे सबसे पहले वर्ग को। किसको सीखेंगे? वर्ग को सबसे पहले सीखेंगे हम आज। वर्ग सबसे पहले सीखेंगे। क्या होता है वर्ग? जेमिनेशन नहीं हुआ। क्या होता है वर्ग? वर्ग को सबसे पहले सीखेंगे। अगर वर्ग नहीं आएगा तो फिर समझ लीजिए कि मैथ का 90% पार्ट नहीं आएगा। 90 क्या 100% आपको मतलब नहीं है। वर्ग ही क्या है, आपको मैथ में सबसे मजबूत बनाता है। तो हम वर्ग सीखेंगे कैसे निकालेंगे, फिर सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये दोनों कार्य करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग तो आपको याद होना चाहिए। जो बचपन में रट्टा मारते थे हाई स्कूल तक ना, तो इस समय भी याद होना चाहिए। एकदम रट्टा मारा होना चाहिए। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या में एक बार गुणा। कितनी बार गुणा? और जबकि संख्या का 2 बार गुणा। संख्या का कितने बार गुणा? और संख्या में कितने बार गुणा? संख्या में 1 बार गुणा। संख्या में संख्या का कितने बार गुणा? और संख्या का किसी संख्या का कितने बार गुणा? 2 बार गुणा होता है। तो हम वर्ग याद रखेंगे। 1 का वर्ग होता है 1 गुणे 1 का मतलब। इसी तरह सबका 2 गुणा करते हैं। 2 का वर्ग हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी। और 3 का वर्ग होता है 3 गुणे 3, 3 के। तो आप इस प्रकार से कम 50 तक याद रखिए। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 9 का वर्ग 81। क्या हो जाएगा? 81। 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 100, और 12 का वर्ग और 13 का वर्ग 100, हाँ। 14 का वर्ग 100, और 15 का वर्ग और 16 का वर्ग 200, और 17 का वर्ग 200, 18 का वर्ग और 19 का, और 20 का, 21 का 400, 22 हो जाएगा 400, और 23 हो जाएगा 500, और 24 का वर्ग हो जाएगा 500, अच्छा 25 का 600, और आपके 26 का 600, और 27 का 700, 28 का 700, 29 का 800, और 30 का 900। 30 का कितना आएगा? तो कम से कम तो 30 तक, अधिक से अधिक 100 तक याद करी तो बेहतर। लेकिन आपको अगर सबसे अलग होना है, स्पीड तय करना है, तो कम से कम कितना? कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। कम से कम 50 तक याद है तो बेनिफिट है। ये तो याद करने का है, आप रट्टा मार लेंगे याद हो जाएगा। लेकिन निकालने का भी तो पता होना चाहिए। अगर निकालने नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? समस्या है ना। निकालने का भी पता होना चाहिए। वो पूरा बंद कर दीजिए। तो लाइट आ रही होगी, आ रही है ना? उस पूरा बंद कर दीजिए। डिस्कस वो पूरा बंद कर दीजिए, लाइट आ रही होगी, है ना।
पर्दा इधर कर दीजिएगा, लाइट बंद हो जाएगी। इधर से मत करिए, नहीं तो और लाइट आएगी इस किनारे से। अभी लाइट आ रही, सही है। चलिए, समझ में आ गया। आगे हम क्या करेंगे, आगे भी कुछ सीखेंगे हम। नहीं, 1 मिनट, इसको नोट करना तो कर सकते हैं। आगे भी कुछ सीखेंगे हम। अब निकालने की विधि सीखेंगे। क्या सीखेंगे? निकालने की विधि को सीखेंगे। तो ये तो मिटाना पड़ेगा, मिटा सकते हैं? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, मिटा सकते हैं। नेक्स्ट में चलिए याद कर लीजिएगा। अब निकालने के तरीकों को सीखेंगे, वर्ग को। पहले एक सिंपल तरीका है जो सबका निकाला जा सकता है। सिंपल है 5 के लिए। किसके लिए है? 5 के लिए क्या है? किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे 15 का है, 25 का है, 75 का है, 45 का है, 95 है ना। तो 15 का निकालना होगा तो अंतिम में 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो लिखेंगे 25। इसके पहले जितना अंक है उससे एक बड़ा अंक, तो 1 है, 1 का बड़ा अंक 2 से 1 में गुणा कर देंगे, 2 1 कम। इसी तरह जब 25 का वर्ग निकालेंगे तो 5वां, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना। इसी तरह 75 का निकालेंगे तो 5वां, और यह 7 है तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 7, केवल 7 में किससे गुणा कर देंगे? 8 से। आया? चलिए 45 है तो अंत में 5 है तो 5वां, यह 4 है तो 4 से बड़ा कौन है? 5 का गुणा 4 में कर लेंगे, 5 चौको। आया? तो किसी भी 5 का निकाल लेंगे। अब यह 95 है तो कैसे निकलेगा? 5वां और 9 में एक बड़ा 10 से गुणा कर देंगे, 10 9 90, 10 9। तो किसी भी 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का होगा, सभी अंक का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 115 है, 100 तो 115 में अंत में क्या है? 5, तो 5वां। अब 11 है तो 11 का गुणा किस में? 12 से। 12 से कर लेंगे तो 12 कम 12 के 2, 12 कम 12 का 13, तो कितना हो जाएगा? 13,225। तो निकाल लेंगे। किसी का भी वर्ग निकालना होगा जिसके अंत में 5 होगा तो इस प्रकार से कर लेंगे, कोई दिक्कत है? ये पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से ज़रा सा सीख लीजिए। दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा नियम है 1 के लिए। किसके लिए लागू होगा? 1 के लिए लागू होगा। 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या है? अगर 1 का वर्ग होता क्या है? 1। अगर 11 हो जाए, क्या हो जाए? तो 11 तक तो याद रखना चाहिए। मान लीजिए 11 हो जाए तो गिनेंगे 1 2, तो लिखेंगे 1 और 2, और फिर इससे 1 कम करते जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1। अगर 3 हो जाए 1 1, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3 जितने अंक होंगे उतना लिख देंगे। फिर घटते क्रम में 2 1। मान लीजिए ये 4 अंक हो गया तो फिर क्या करेंगे? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 लिखेंगे, और फिर उससे कम करते हुए 3 2 1 कर देंगे। यह इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो 1 का आ गया। कितना भी बड़ा होगा यही कार्य करेंगे। यह आपका कार्य है, लगाएंगे। 5 है, 6 है, यह आपका कार्य, लगाएंगे, कोई दिक्कत है? अब लिखते हैं अंत में 0। 0 के लिए, किस लिए है? 0 के लिए होगा। कैसे? तो 0 का वर्ग तो 0 होता है ना, मतलब अंक में अंत में 0 हो। वैसे मत लिखिए, अंत में क्या हो? 0 हो। जैसे यह 100 हो, उसके पहले 10 का लिख लेना चाहिए था। उसके पहले किसका लिख लें? 10 का। चलिए, यह क्या हो? 10 हो। 10 हो तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा भैया? 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? कैसे 100 हुआ? 1 लिखेंगे, 1 1 कम 1, 1 का वर्ग 1 होता है। जितना 0 उसको डबल कर दीजिएगा, 2 हो जाएगा। अगर 100 है
तो 100 में कितना जीरो है? 2। जितना जीरो हो उसको डबल कर दीजिएगा, 1 लिखिएगा, 2 जीरो है तो 2 का कितना डबल होगा? 4 जीरो। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो है तो आप इसका 3 जीरो है तो कितना बढ़ा देंगे? 3 दूना 6 जीरो बढ़ा देंगे। मान लीजिए अगर आप 20 हो जाता, कितना हो जाता? तो बताइए 2 का वर्ग होता है कितना? 2 दूनी, आज जीरो है तो डबल जीरो। मान लीजिए 7 हो जाता, 70, तो क्या 7 है? 7 का वर्ग 49 होता है, ये जीरो है तो डबल जीरो। तो आ गया समझ में? अगर अंत में शून्य होगा, जितना शून्य होगा उसका क्या करेंगे? डबल कर देंगे। बाकी जो संख्या होगी उसको क्या करेंगे? जीरो, उसका वर्ग कर लेंगे। मान लीजिए 90 का होता तो कितना करते? नन्नवा, एक शून्य है तो क्या करेंगे? डबल कर लेंगे। समझ में आया? अगर ये नोट करना हो जिसको तो कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? बालकों को अभी भी लगन लग रही है। चलिए ठीक, लगाते रहिए। अगला सवाल है, हाँ, बालिकाएं भी वही है। चलिए अगला है, अब 5 हो गया 9 के लिए। किसके लिए? अगर 9 अंक हो तो कैसे करेंगे? अगर 9 का वर्ग कितना होता है? नन्नवा, 81 में क्या आ रहा है? 1 और 8, 1 और, तो जितना भी 9 का वर्ग होगा, अगर 9 9 केवल अंक होगा, उसमें 1 और 8 तो उभयनिष्ठ रहेगा। 1 और 8 क्या रहेगा? उभयनिष्ठ निश्चित है। मान लीजिए ऐसे हमको करना है 99 99 का, तो बताइए 1 तो उभयनिष्ठ है तो 1 रहेगा, 8 भी है 8 भी रहेगा, इनके बीच में कुछ आएगा और इनके पहले कुछ आएगा। तो जितना अंक है उससे एक कम अंक, उसे एक कम अंक करिएगा। जितना कम करेंगे जितना बचेगा अंक उतना जीरो, उतना क्या लिखेंगे? तो कितना 9 बचा है? 1, एक अंक क्या लिखेंगे? जीरो। अब जितना 9 बचा है उसको पहले लगा देंगे, उसको पहले क्या करेंगे? लगा देंगे। मान लीजिए हमें 4 का निकालना है, तो क्या करेंगे? 1 9 कम कर दीजिएगा, लास्ट में 1 लिखना है। जितना कम हो रहा है उतना क्या करिएगा? जीरो। जितना बचा हुआ है 9 उतना क्या करिएगा? सॉरी 8 1 लिखना होगा, 1 8 क्या करना होगा? लिखना होगा। या 8 1 लिखिएगा, जितना 1 कम कर दीजिएगा 9 को, जितना अंक 9 होगा 1 कम कर दीजिएगा, उतना क्या लिखेंगे? जीरो। और फिर क्या लिखना है? 8, और जितना 9 बचा है वह 9 लिख दीजिएगा, उसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? इस प्रकार 9 का वर्ग निकालेंगे। आ गया 9 का वर्ग निकालने। तो किसी संख्या का वर्ग कितना बार होगा? 2 बार। तो निकालने आ गया होगा 9 का। अब बात कर लेते हैं जरा सा विपरीत का। अब मान लीजिए अंत में 3 हो, 23 का वर्ग करना हो, 27 का वर्ग करना हो, इसका नहीं कोई नियम बताया है, 44 का वर्ग करना हो, 49 का वर्ग करना हो, यह सब है कि नहीं? तो सिंपल का वर्ग करना हो तो पहले 1 सीख लेते हैं। 23 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? याद है अभी तो, लेकिन आप क्या करेंगे? पहले 3 का वर्ग करिए, 3 तरीके। पहले आप 3 का वर्ग करिए। किसका वर्ग करेंगे? अब फिर क्या करेंगे? 3 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे। 3 और 2 का आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे इसका। 3 दूना, जितना आएगा उसका गुणा 2 में कर देंगे, जितना आएगा उसका गुणा किस में करेंगे? 2 में करेंगे। 3 दूना 6 दूनी 12, तो 12 को क्या लिखेंगे? 2। 12 को क्या लिखेंगे? अब जो अंतिम अंक है उसका वर्ग कर देंगे, यानी 2 का वर्ग कर देंगे। तो 2 दूनी, और जितना कैरी किया था या जितना हासिल बचा था उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 4 1, तो उत्तर कितना आएगा? 500। समझ में आया? चलिए फिर से एक बार आप इसको देख लीजिए। इसी प्रकार इसका वर्ग करेंगे, 7 7 कितना कैरी बचा? 1 4। अब इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, 7 दूना, और 14 का गुणा इसमें, 14 दूना 28। 28 और हासिल बचा था 4, 28 4 32 को क्या लिखेंगे? सॉरी 4 बचा था ना, तो 28 4 32 के 2, कितना बच जाएगा? 3 ना। अब क्या करेंगे? इसका वर्ग, 2 दूनी और 4 3
7। कोई दिक्कत है? आसानी से लग जाएगा। तो ये सबका निकल सकता है, 2 अंकों तक का इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 44 का है तो 4 चौक को 16 के 1 बच गया, इसका गुणा आपस में 4 चौक को और 16 दूना, अब 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 के, अब इसका वर्ग कर देंगे 4 चौक को और 16 3 19, तो कितना आ जाएगा 1936। 49 का भी इसी प्रकार करेंगे। 99 81 के कितना कैरी बचा आपका 9 चौको और 36 दूना 72 और 8 80 के 0, कितना बच गया 8, 4 चौको और 16 8 24, तो कितना आ जाएगा 2400 1 2400। इस प्रकार किसी भी 2 अंकों का ज्ञात किया जा सकता है। लग जाएगा। लेकिन 2 अंकों का तो निकाल लेंगे, लेकिन समय लगेगी थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, एक और बेस सीख लेते हैं ताकि उपयोग करने में आसानी रहे। यहाँ तक आया? बोलिए, किसी कोई दिक्कत? बाबू आ रहा है? आप लोग को आ रहा है? नोट करते चलिएगा और इसी प्रकार से निकालिएगा। अब लिख लेते हैं 50 के बेस के आधार, 50 के आधार पर, 50 के आधार मानकर वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग करना, जब 50 के आधार पर वर्ग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। चलिए, जैसे ज्ञात करना है, मान लीजिए 43 का, ज्ञात करना है हमें 47 का, ज्ञात करना हमें, चलिए 41 का, ज्ञात करना हमें 37 का, ज्ञात करना हमें चलिए 58 का, ज्ञात करना हमें 56 का, ज्ञात करना हमें 63 का, ज्ञात करना है हमें 69 का, है ना। इस प्रकार से लगाना है, दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हम बोले 50 को आधार मानना है। क्या मानना है? बेस होना चाहिए 50। घर का हालचाल एकदम नहीं। यह कैलकुलेशन बहुत लोगों को आ रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आ रहा है, इसलिए इतना समय भी नहीं लेंगे कि उनके लिए ज़्यादा तकलीफ हो। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है उनको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, वो अभ्यास करेंगे, इतना काफ़ी स्पीड हो जाएगी, आप लगा लेंगे। इसका उपयोग होता है कम, लेकिन ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। चलिए, 43 है तो 43 को छोड़कर पहले 47 पे जाते हैं। यह देखेंगे 50 से कितना कम है और अधिक, तो पहले कम वाला देखते हैं। 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके, लेकिन कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखते हैं। सिंगल डिजिट कभी भी लिखते हैं तो डबल डिजिट, कितना डिजिट, डबल डिजिट लिखते हैं। तो डबल डिजिट लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके मान में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, तो 0, किसी भी अंक के बाएं तरफ 0 लगाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन, लेकिन दाएं तरफ लगाएंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे देखते रहिए, दाहिने तरफ से लिख रहे हैं। अब जितना कम है, जितना 50 से कम है, उतना हम 25 से कम कर देंगे। उतना हम 25 से क्या करेंगे, तो 3 और कम कर देंगे, तो कितना आएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 22। समझ में आया? सबको समझ में आया? तो यह देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, कितना कम है, 7 का वर्ग 7 7 है। अब देखिए यहाँ डबल डिजिट है तो 0, अगर डबल डिजिट नहीं होती तब क्या बढ़ाते हैं 0। जितना कम है उतना हम 25 में से कम करेंगे, तो 25 में से 7 क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कितना बचेगा, तो यह 18 लिख देंगे। समझ में आया? आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ आया ना। चलिए, 41 है तो 9 कम है तो 99, जितना कम है उतना 25 में से कम, तो 25 में से 9 गया तो 16, 25 में से 9 गया तो अब है 37। 37 कितना कम है 50 से, 13 कम है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, इसीलिए याद करना है 100। 169 को केवल 2 डिजिट, 3 डिजिट नहीं,
तो कितना लिखेंगे 69। अब कितना कैरी कर जाएगा, तो एक कैरी कर जाएगा। कैरी हमेशा जुड़ता है, हासिल हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, कभी घटता नहीं है। तो बताइए पहले कितना कम है, 13 कम था 13, लेकिन उसमें हमें एक जोड़ना है। तो आप 25 में से 13 कम कर लीजिए और फिर एक जोड़ दीजिए, या तो 13 में से एक कम करके जितना शेष बचे उतना घटा लीजिए। समझ आया? तो 25 में एक जोड़ करके 13 घटा लीजिए। आया? तो कैरी हमेशा जुड़ेगा। तो 25 में एक जोड़ेंगे 26, 26 में 13 घटाएंगे तो 13, या 25 में 13 घटाएंगे तो 12, और 12 में एक जोड़ेंगे तो 13। तो हमारा मान कितना आ जाएगा 13 69। समझ में आया? तो अगर कम होगा तो कम कर लेंगे। ऐसे ही आप इसको लगाइएगा, यह लिख लीजिए, आप इसको लगा के चेक करिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको लगाएंगे 36 का, जब 36 का तुरंत बताइए तो जल्दी से जवाब दीजिए। 1296। जो लोग नए हैं वो लोग जवाब दे जल्दी से, कितना आ रहा है? विकास कितना आया? 1296। उधर 58, 56, 63 का लगा दीजिए तब तक। कितना है आपका? क्या है उनकी कपिए दी? हाँ, खाएगी वो पेट भरेगा तुम्हारा। कितना है बहनी? चलिए इसका आ गया 1296। नहीं है यार? अरे 14 कम है, पहले 14 का वर्ग याद नहीं है, याद करिएगा, बोले हैं निकाल के याद करिएगा ना, गुणा करके याद करिएगा। कल 14 का वर्ग करना है तो आप नहीं आता, 14 गुणे 14 कर लीजिएगा। हमने बताया अभी कैसे निकालेंगे। 4 चौको 16 के 6, और फिर इसका गुणा आपस में 4 एक कम, और इसका दूना 4 दूनी, और जितना हासिल बता उसे जोड़ देंगे। हाँ 9, तो कितना हो जाएगा 6, और कितना बचा फिर एक का वर्ग करेंगे, एक एक कम, एक कोई हासिल नहीं बचा, 196। तो 14 का वर्ग कितना होता है, तो 96 को यहाँ लिखेंगे 96, बचा कितना 1। तो या तो 25 में पहले एक जोड़ लीजिए, 25 में पहले, तो 25 एक 26, और जितना कम है या 50 से उतना कम कर दी। कितना कम था 14, तो 14 क्या करेंगे कम कर देंगे, क्या बचेगा 12, क्या आएगा 1296। अब समझ में आया? इस प्रकार से यह करेंगे, समझिए समझिए। तो यह तो समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए, समझिए, एक बार नहीं 2 बार में। हाँ नहीं आएगा फिर बाद में भी पूछ सकते हैं। यह कितना अधिक अब है, यह कितना, अब तक कम की बात थी, अब किसकी बात करेंगे, अधिक कितना है, 50 से 8 अधिक है तो 8 का वर्ग 8, और जब अधिक है तो 25 में अधिक कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो 25 में हम कितना अधिक है 8, जोड़ देंगे कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 33। इसी प्रकार यह कितना अधिक है 6 के, तो 25 में 6 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए इसी प्रकार 63 है तो कितना अधिक है 13 अधिक है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, तो कितना डिजिट लिखेंगे, अगर 2 डिजिट लिखेंगे तो क्या करेंगे 69 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 69 लिखेंगे। जितना अधिक है वह जोड़ेंगे और प्लस जितना कैरी किया है वह भी जोड़ेंगे। तो कैरी कितना है, तो 13 एक 14 जोड़ दीजिए, 13 का, तो 25 में 14 जोड़ दीजिए 39, कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, बेहतर समझ में आ रहा होगा। एक बार सीख लीजिए, हमेशा प्रयोग करिए, हमेशा याद रहेगा। 69 में कितना अधिक है, तो 19 का वर्ग कितना होता है 300, तो 61 को क्या 361 को क्या लिखेंगे, अब 3 भी जोड़ना है और जितना अधिक है वह भी जोड़ना है। तो
तो अधिक कितना है आपका 19 अधिक है, तो 25 और 3 19 और 3 22 22 और जोड़ दें कितना आएगा 47। तो कितना हो जाएगा 47 61। समझ में आया। तो इस प्रकार से 50 से 25 अधिक तक और 50 से 25 कम तक निकाल सकता था। 25 से लेकर 75 तक निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें याद क्या होना चाहिए, कम से कम वर्ग कितना 25 तो याद होना चाहिए। अगर इतना कोरिकट इतना कायर है कि 25 नहीं याद है तो फिर क्या याद रहेगा। नहीं याद होता है तो उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार लिखिए। अपने माइंड के अनुसार आपकी तार्किक क्षमता, आपकी सोचने की क्षमता, याददाश्त की क्षमता कितनी है उसके अनुसार आप रटिए उसको, रट लीजिए। एक बार कई बार लिख लीजिए, रटने से नहीं, लिखेंगे तो रटाई हो जाएगा। अगला है, अब आप लोग कुछ लगा के आइएगा, अपना लगा लेंगे ना। 25 से लेकर 75 तक का लगा के आइएगा। 25 से लेकर कहाँ तक, यह आपके लिए होमवर्क है, लगाइएगा। अब हम चलते हैं आपको 100 के पास। किसके पास चलते हैं 100 के पास। 100 के पास चलते हैं वर्ग निकालने के लिए। तो 100 को आधार मान लेंगे। किसको मानेंगे 100 को आधार मानेंगे। तो 100 को आधार मान कर लगाइए। ध्यान रखिए 50 था तो हम उसका आधा क्या कैसे 25 क्या किए थे, तो 100 है। अब 100 पे चलते हैं। 100 का बेस मानेंगे तो 100 के आसपास की बात करें तो 91 लिख लीजिए। 100 के आसपास बात करें तो 93 लिख दीजिए। 100 के आसपास बात करें तो 89 लिख लीजिए। 100 के आसपास बात करें तो 83 लिख दीजिए। 100 से अधिक की बात करें तो 105, चलिए 105 तो आसानी से लगा लेंगे। 108 लिख लीजिए। 107 लिख दीजिए। 109 लिख लीजिए। 112 लिख लीजिए। 123 लिख लीजिए। 119 लिख लीजिए। इतना तो समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। चलिए 100 से कितना कम है, जैसे 50 में हम देखे हैं वैसे कैसे देखेंगे 100 से देखें। 100 से कितना कम है तो आप कहेंगे 9 कम है, तो 9 का वर्ग 99। और जितना कम है उतना हम 100 में से क्या करेंगे कम कर देंगे। तो 100 में से कितना कम है 9, तो यहाँ है कितना 91। तो 91 में से हम 9 और क्या करेंगे, वहाँ 25 में से कर रहे थे, यहाँ 25 में से नहीं, यहाँ जितना संख्या है उसी में से कम करेंगे। तो 91 में से 9 कम कर देंगे, कितना बचेगा 82। कितना बचेगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 82। ये 93 है, तो 93 से 100 कितना, सॉरी 100 से 93 कितना कम है, तो 7 का वर्ग 7 7 और जितना कम है उतना और कम कर देंगे। तो 93 में से 7 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 86 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 86 आएगा। 89 है, 89 कितना कम है, तो 11 का वर्ग कितना 100। तो याद रखिए हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे। कितना डिजिट 3 डिजिट नहीं लिखेंगे, सदैव कितना लिखेंगे, तो 2 डिजिट कितना है 21। कैरी करेगा तो कैरी हमेशा जुड़ता है, कैरी हमेशा क्या होता है, लेकिन जो नियम घटाने का वो घटेगा, जो जोड़ने का है वह जुड़ेगा। तो इसमें घटाने का नियम क्या है, जितना कम है उतना घटेगा, लेकिन कैरी हमेशा क्या होगा जुड़ेगा। तो हम कैरी पहले ही क्यों ना जोड़ लें, तो 89 एक क्या हो जाएगा 90। कैरी को अगर जोड़े तो 89 एक 90, और घटाना कितना था, जितना कम था, कम कितना था 11, तो 11 कम कर देंगे, कितना बचेगा 79 ना। तो आप क्या लिखेंगे 79। समझ में आ रहा है। अब अगला जल्दी से लगा दीजिए। तब अगला क्या है आपका 83 है ना, तो कितना कम है 23, कुछ बोल रहे हैं 23 कम है, 17 कम है ना। तो 17 का वर्ग कितना, 17 का वर्ग होता है 200। तो 89 का 2 डिजिट
289 का 2 डिजिट कितना 89 है, तो 89 लिखेंगे, 2 कैरी है, ऐड कर लेंगे, तो 2 कैरी ऐड करेंगे तो 83 में पहले 2 ऐड कर लीजिए तो 85। अब 85 में से हमें 17 घटा दीजिए, 68 कितना आ जाएगा 68 आएगा। तो इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं 76 से लेकर 100 तक। कहाँ से 76 से 100, तो यह भी आपका होमवर्क रहेगा 76 से कहाँ तक 100 तक। अगर आप लगा रहे हैं तो अगर 2 बार से 3 बार लगा दे 100 तक वर्गमूल याद आ जाएगा, वर्ग याद हो जाएगा। अगर वर्ग याद हो गया तो वर्गमूल भी याद हो जाएगा जी, उल्टा उसी का वर्गमूल होता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। 100 से ऊपर होगा तो क्या करेंगे, अब कितना अधिक है 100 से 8, तो 8 का वर्ग, 8 का वर्ग जितना अधिक है अब उतना अधिक कर देंगे, तो 8 अधिक है तो 8 और जोड़ देंगे 100। उसी प्रकार 7 अधिक है तो 7 साते 7 अधिक है तो 7 और जोड़ देंगे 7 सात 100। 9 अधिक है तो 9 का वर्ग 81, 9 और जोड़ देंगे तो 9 दूनी 118। 12 अधिक है तो 12 का वर्ग होता है 144, 144 का लिखेंगे 2 डिजिट तो हो जाएगा 44, और जितना कैरी है वह जुड़ेगा ही जुड़ेगा और जितना अधिक है वह भी जुड़ेगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा और एक तो 125 हो जाएगा। आया कि नहीं आया। इसका है 23 अधिक है तो 23 का वर्ग कितना होता है 500, तो कितना लिखेंगे 29। अब 23 दूना 26, 146 होगा और प्लस 5 और जुड़ेगा, क्या हुआ 23 दूना 46 हो जाएगा और 5 और जोड़ देंगे तो 46 5 51, 151। 19 अधिक है तो 19 का वर्ग होता है 361, तो लिखेंगे 61, क्या लिखेंगे, और फिर 19 जोड़ेंगे 19 दूना 38 और 3 और जोड़ देंगे 38 3 41, 141 61। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप 125 तक भी निकाल सकते हैं। 50 तक अगर वर्ग याद है तो 150 तक भी निकाल सकते हैं। समझ में आया। और एग्जाम में आपके 100 के आसपास का अगर वर्ग आपको अच्छे से आ रहा है उतना ही ज़रूरत पड़ती है, उतना ही ज़रूरत पड़ती है, उससे ऊपर का ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। समझ में आया। तो आज तो 100 यानी 125 तक रहने देते हैं। आप ऐसे ही कहाँ तक निकालेंगे 125। अगर आपको 40 तक का वर्ग याद होगा तो आप 140 तक निकाल लेंगे, है ना। तो आपका कल पूछेंगे सबसे कम 50 तक का वर्ग और कम से कम 150 तक का वर्ग निकालने का तरीका आएगा। तो यह वर्ग निकालने के तरीके हैं। अब बात आती है दशमलव के भी तो वर्ग निकलेंगे। जैसे कह देता है 0.4 का वर्ग, कह देता है 0.07 का वर्ग, कह देता है 0.0001 का वर्ग, कहता है 1.44 का वर्ग। चलिए तो बड़ा हो जाएगा। कह देता है 1.4 का वर्ग, ऐसे कह देता है। तो दशमलव का भी तो वर्ग होता है ना, तो दशमलव का वर्ग कैसे करेंगे देखो। हम केवल संख्या का वर्ग करेंगे 4 चौक को। अगर दशमलव का वर्ग होगा, जैसे संख्या दुगुना हो रहा था ना, वैसे दशमलव भी क्या हो जाएगा दुगुना। जितना अंक पे दशमलव होगा उतना गुना कर दीजिएगा। तो 1 अंक पर है तो दशमलव कितना गुना 2 अंक पे लगेगा। कितने अंक पर लगेगा। अगर यह 7 है और यहाँ दशमलव कितने अंक पर था, तो हम दशमलव का 2 गुना 2 दूनी यानी दशमलव अब कितने अंक पे लगेगा, तो हम 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो 4 राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड, दाएं साइड नहीं बाएं साइड बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 4 दशमलव यहाँ लगा देंगे। समझ में आ रहा है।
इसी प्रकार 0.001 का निकालना है तो एक एक काम, लेकिन दशमलव कितने अंक पर था? 4 अंक पर है। सब कह रहे हैं 3 अंक पर। भैया कितने अंक पर है? तो 4 दूनी तो 8 अंक पे दशमलव लगाएंगे। 1 2 4 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 दशमलव हमारा यहाँ लग जाएगा। समझ में आया? तो जितने अंक पे दशमलव होगा वर्ग करेंगे तो हम उसके दुगुने अंक पे दशमलव लगाएंगे। 14 का वर्ग कितना होता है? 196 होता है, लेकिन दशमलव 1 अंक पर था तो 1 दुआएं 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। आया? तो दशमलव का लगाने आ गया। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं होनी चाहिए। अब नहीं होनी चाहिए तो हम निकालते हैं अब वर्गमूल भी। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा वर्गमूल भी निकालने को सीख लिया जाए। सीख लिया जाए तो नेक्स्ट पे चलते हैं आपके अब वर्गमूल पे। अब बात की जाएगी तो वर्गमूल पे, यानी वर्ग का उल्टा वर्गमूल। स्क्वायर था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। यानी अब क्या करना है, जिस संख्या का हम संख्या में गुणा करके लिखे थे उसी संख्या का हम उसका मूल रूप में ला देंगे। उसी संख्या कहाँ ला देंगे? वही मूल रूप में। मूल मतलब मूल रूप में ही लाना ही क्या कहलाता है? वर्ग। जैसे हम लिखे थे 4 का वर्ग लिखे थे 16, क्या लिखे थे? तो अब हम 16 का वर्गमूल निकाल कर क्या ला देंगे? 4। तो जब कोई कहे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा तो आप कहेंगे क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 16 में क्या होता है? 4 गुणे, और इन दोनों का क्या बनता है? जोड़। उनके गुणनखंड का क्या बनता है? जोड़ा। तो इनका जोड़ा बन जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो यह 2 विधियों से निकलता। आप LKG में कितने विधि से निकालते थे? गुणनखंड और भाग विधि। तो किसी का वर्गमूल 2 विधियों से निकलता है। एक निकलता है गुणनखंड विधि से और एक निकलता है, जैसे 144 का हमें निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल पे यह देखिए कड़ी अगर लग जाए तो इसका मतलब क्या है? वर्गमूल। क्या है? अगर कड़ी के ऊपर घात नहीं लिखी है तब वर्गमूल है। अगर कड़ी के ऊपर कुछ घात लिख दी तो वर्गमूल नहीं, वो अलग मान हो जाएगा। 3 लिख दी तो घनमूल हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? और बात दूसरा समझिएगा, अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2 है तो उसका भी मतलब क्या है? वर्गमूल है। अगर किसी संख्या के ऊपर घात 0.5 है तो उसका भी मतलब क्या है? और हिंदी में लिखा है वर्गमूल तो उसका भी मतलब क्या है? और संख्या का संख्या में गुणा करके दिया है, कहे उसका पुनः मान निकालिए तो उसका भी मतलब क्या है? वर्गमूल है। तीनों बात समझ में आ गई? चलिए तब हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। दोनों विधियां सीख लीजिए, जरूरत पड़ती है कब? जब कहता है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, इस संख्या में क्या गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, इस संख्या में किस से भाग दिया जाए कि यह पूर्ण। तो हमें इन दोनों विधियों की जरूरत पड़ती है। वैसे तो इन विधियों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सीखेंगे पहले गुणनखंड विधि। कौन सीखेंगे? गुणनखंड विधि को हम पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालते हैं? तो अभाज्य संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है? 2 से। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 साते और 2 दूनी। जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे। 2 3, 2 छक्का, हाय 2 एकम, 2 आठे, 2 नवा, और फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिके और 3 एकम। अब क्या करेंगे? युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे समान अभाज्य संख्या का। 1 2 और 3, जितना जोड़ा बनेगा उसी का गुणा करेंगे। 2
फिर किसका बना है 2 का, और फिर किसका बना है, जिसका जोड़ा बना है उसी का गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी और 4 तिहाई, तो इसका वर्गमूल कितना आया, समझ में आया। इस प्रकार से, लेकिन यह केवल छोटे के लिए आसान है, निकाल लेंगे, लेकिन बड़े के लिए आसान नहीं होता है, या कुछ अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए आसान नहीं होता। जैसे 361 का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए गुणनखंड करने पे सोचना पड़ेगा कि आप पहले देखिए विभाज्यता का नियम लगाइए कि 2 से नहीं कट रहा है, 3 का नियम होता अंकों का योग, नहीं कटेगा, फिर 5 होता है तो 5 अंत में 0 होना चाहिए, 7 देखेंगे तो 7 5 35, 11 7 से कटेगा, फिर अभाज्य संख्या होती है 11, क्या होती है 11 से काटेंगे तो 11 3 33, बचेगा कितना 3, 31 कटेगा नहीं, फिर अभाज्य संख्या होती है 13, फिर 13 से काटेंगे, फिर होती है 17, फिर 17 से काटेंगे, फिर होती है 19, तो यह कटेगा किससे। तो इस तरह हमको सोचना पड़ जाएगा अगर बड़ा दे दिया तो, है ना। अगर कोई अभाज्य संख्या दे दिए, मान लो 31 का दे दे, 61 का दे दे, 67 का दे दे, वर्ग दे दे, तो हमें सोचना पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमें भागविधि की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, तो इस तरह गुणनखंड लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, सोचते रह जाएंगे तब तक समय बीत जाएगी। तो उसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है, भाग विधि की। लेकिन भाग विधि की भी जरूरत हमें तो एग्जाम में बहुत कम है, पड़ती कहाँ पर है, जब वो कह देता है कड़ी में 5 का वर्गमूल 3 अंकों तक निकालिए। कितने अंकों तक निकालिए, उसके लिए भी बताएंगे, थोड़ा सा एक अलग सा ट्रिक भी आसान हो जाएगा। चलिए पहले यह देखते हैं, इसको भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए दाहिने तरफ से, किधर से, अंकों का जोड़ा बनाते हैं, और जो अंक जोड़ा नहीं बनता है उसको बाएं तरफ क्या करते हैं, सिंगल छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अरे भाई जो सिंगल बचा उसको रहने दीजिए, जिसकी शादी हो गई उसको जाने दीजिए, भाई जोड़ा जा रहा है जाने दीजिए, युग बन गया ना। जो सिंगल है उनको सिंगल रहने दीजिए, काहे कि उनको परेशान करेंगे, है ना। जो बर्बाद हो रहा है होने दीजिए, जो बचा है उनको तो बचा रहने दीजिए, है ना। तो चलिए अब सिंगल बच गया तो पहले इसी में भाग देंगे, इसी में भाग देंगे। तो क्या करेंगे, एक एक काम भाग कैसे देते हैं, जिससे हम भाग देंगे उतना ही बार भागफल भी जाना चाहिए। अर्थात हमें डिवाइड और मल्टी दोनों सेम होना चाहिए, या डिवाइड और डिवाइडेड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 गुणे 1 गुणे, अगर 2 से करेंगे 2 दूनी, अगर 3 से भाग देंगे 3 तरीके, अगर 4 से देंगे तो 4 चौको, 5 से देंगे तो 5वां, 6 से देंगे 6वां के, 7 से देंगे 7 सते, 8 से देंगे तो 8, और 9 से देंगे तो 9वां, और 9 के ऊपर भाग जाते ही, यह भी ध्यान रखना है। और इससे ना हमें कम गुणा करना है, ना इससे हमें अधिक, ये नहीं कि 4 से दे रहे हैं तो 4 3 12 नहीं, 4 चौको। तो हमें बताइए पहले 1 में देना है तो कितना बार जाएगी, एक एक कम, तो एक बार भागफल लिखेंगे, एक बार इसमें भागफल से घटाते हैं ना, घटा देंगे यहाँ से, यह आएगा 0, कट जाएगा यानी। अब लेकिन एक काम क्या करते हैं, यहाँ पर जिससे भाग दिए उसको ऐड भी करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, यह वाला ध्यान रखिएगा। इसको ऐड करेंगे एक एक 2, अब अगली संख्या यहाँ उतार लेंगे, क्या आएगी 44, यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ऐड कर लिए तो यहाँ ध्यान रखिए, कभी भी यह जितना है उतना नहीं, उसके आगे स्थान है, इकाई का स्थान हमेशा रहता है। इसके आगे यहाँ इकाई है, कुछ भी नहीं होगा तो 0 जरूर होगा, यानी इकाई है वहाँ पर इकाई का स्थान है, अर्थात वहाँ होगा कितना 20 से कम नहीं है। यहाँ पर मान 20 से कम, तो यहाँ इकाई का मान होगा। अब हमें अनुमान लगाना तो अनुमान लगा सकते, दो नहीं लगभग 2 बार जाएगा, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे पहले। अगर 2 लिख दिए तो हम 2 का गुणा 2 में तो करेंगे, लेकिन अब यहाँ 22 हो गया, कितना हो गया, तो 22 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 22 दूना, अब आ जाएगा 44, यह पूरा कट जाएगा तो हमारा वर्गमूल कितना आएगा, समझ में आया। एक और समझ लीजिए, जैसे 361 लिखे थे, क्या लिखे थे, 361 लिखे थे, जैसे लिखे थे आपका, ठीक ना, आप लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए 89, या लिख दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका
89 2 हो जाएगा 69 और 11 86 लीजिए, है ना। अब इन दोनों का वर्गमूल निकालना, जैसे 361 का निकालना है तो गुणनखंड भी इससे लगाते रह जाएंगे। इसको किससे लगाइए? भाग से। तो इसका जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा बनाएंगे, कितना बचा? 3। भाग कितनी बार जाएगी भाई दोस्तों? हाँ, एक एक कम 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? अब 1 यहाँ घटाएंगे, बचे कितना? 2। यहाँ 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2। अब हम अगली संख्या उतारें, क्या? 61। अब हो गया 261, लेकिन हम बोले यहाँ पर केवल 2 नहीं है, यहाँ पर एक अंक और है, 0 है। तो हम 0 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर मान लेंगे कि इससे कुछ बड़ा ही आएगा। यहाँ 2 एक कम, तो 2 में नहीं बल्कि अनुमान लगाना तो 26 में लगाइए, क्योंकि 2 में एक ही बार जा रही है तो 26 में लगाइए, बड़ा अंक है ना, तो 26 में लगाइए। कब बार जा सकती है? 2 9 18। 9 से ऊपर जाएंगे नहीं तो यहाँ लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे? अब 9 लिखकर फिर 9 से गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करेंगे? कहेंगे हमें आता नहीं है। या तो इसे 10 मान लीजिए या तो इसे 30 मान लीजिए, ठीक ना। 3 9 27। अगर भाई अगर 30 मानते हैं तो 3 9 270, लेकिन हमने 1 बढ़ाया कितनी बार? 9 बार ना, तो हम 9 इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो मान कितना आएगा फिर? 261। भाई गुणा करने तो सीखना पड़ेगा ना, तो 200 कितना आएगा? 61। आई घटेगा, ये कट जाएगा। अगर मान लीजिए यह स्टेप और बढ़ा जाता है, यहाँ आ गया 19, किसका वर्गमूल है भाई? 19 का वर्ग है। अगर मान लीजिए इसके आगे जाना है तो हम क्या करते? 9 जोड़ लेते, 9 क्या करते? और फिर आगे जाते, 9 9 18 के 8 2 1 3। फिर कोई अंक होता तो भाग देते, यहाँ लिखते हम जितनी बार भाग ले जाना होता। इसमें देख लीजिए, है ना। चलिए इसका क्या करेंगे? इसका जोड़ा बनाएंगे। 89 और क्या हो जाएगा? 86। कितने बार भाग जा सकती? 9 बार। 9 9 तो यहाँ 9 लिखे, यहाँ भी 9 लिखे, यहाँ 81 घटाएंगे, तो घटाएं कितना बचेगा? 5। यह कट जाएगा, यह 9 जोड़ेंगे, 9 9। अब क्या करेंगे? 9 89 उतारेंगे, कितना उतारेंगे? कितने बार भाग जा सकती है? हाँ, 3 बार। कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार। 18 54 होता है ना, तो 3 बार ले जाएंगे, कटेगा नहीं है तो 86 49 लिखा जाए ना। यह कटेगा नहीं तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, यह कोई वर्ग संख्या नहीं है। 49 कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 49, यहाँ हो जाएगा क्या बचेगा? 49। कितनी बार जाएगा? अब कहाँ कटेगा? 18 54 3 तरीके 9 93 हो जाएगा। 18 54, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, अब गुणा करेंगे 3 तरीके 9, 18 54, तो यह आ जाएगा आपका कितना? 549। तो किसका वर्गमूल है? 93 का। किसका वर्गमूल है? तो भाग विश्व वर्गमूल निकालने आया। तो यह 2 चीजें सीखना है आपको वर्गमूल में, एक भाग बीज से, एक गुणनखंड बीज से। यह याद होना चाहिए, बेस है। अगर बेस होगा तो कुछ सवाल इससे लगते, बोले ना 4 सवाल है जिसकी जरूरत पड़ती है। अब लेकिन हमें वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वर्गमूल पर चल पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो वर्गमूल कल ही सीखा जाए। वर्गमूल जो आज कल सीखा जाए और कल क्वेश्चन भी कर लिया जाए, तो आज यहीं रोक दिया जाए। थोड़ी सी चीजें बता देते हैं, आप याद रख के आइएगा। जैसे मान लीजिए हमें याद रखना 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, है ना, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, है कि नहीं है। तो 1 1 कम, 2 दूनी 3 तरीके, 4 चौको 5वा, 6 के 7 7 और 8 और 9 और 10 दाम में। तो पहले यह देखिए कि हमारा इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक तो आप देख पाएंगे इकाई का अंक 1 आया है 1 में, और आया होगा किसमें? 9 में। कितना आया होगा?
और 4 देखेंगे 2 में और एक आया होगा 8 में, तो 2-2 होगा आपका पेयर, है ना। 9 देखेंगे 3 में और देखेंगे किसमें 7 में, 2-2 का पेयर है ना। 6 देखेंगे 4 में और 6 देखेंगे, और 5 देखेंगे केवल 5 में और 0 देखेंगे केवल 10 में, आएगा। आप कुछ ऐसे अंक देख रहे होंगे जो इकाई का अंक नहीं आया होगा। क्या नहीं आया आपका? 2 नहीं आया होगा। कहीं आया है 2 किसी के अंत में? क्या नहीं आया होगा? 3 नहीं आया होगा। क्या नहीं आया होगा? 7 नहीं आया होगा। क्या नहीं आया होगा? 8 नहीं आया होगा। आया क्या? तो जब किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। यह याद रखिएगा, एक पूछता है कॉन्सेप्ट। दूसरा, जब हम वर्गमूल कल सीखेंगे तो एक थोड़ा सा हिंट करते हैं। हम देखेंगे इसका इकाई का अंक कितना है? 4। इकाई का अंक कितना भैया? 4 है। तो 4 किस में आ सकता है? या तो 4 आ सकता है 2 में, या तो आ सकता है 8 में। तो एक 8 लिख लीजिए, एक क्या लिख लीजिए? 2 लिख लीजिए, यही तो आ सकता है। हाँ, तो हमारा वर्ग क्या हो सकता है यह चेक करेंगे। तो हाई 2 अंक खत्म हो जाएगा। कितना जोड़ा बनाएंगे? लास्ट 2 डिजिट बनाएंगे, वह समाप्त कर लीजिए। अब भैया कितना? 1। इसको देखेंगे किस 2 संख्या के वर्ग के बीच में है। तो किसके किसके बीच में? 1 और। तो अब देखेंगे यह किसके पास है? किसके पास है? तो बताइए 1 का वर्ग होता है आपका, सॉरी 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग 2 नहीं। देखेंगे 1 किसके समीप है? 4 के कि 1 के? किसके समीप है? तो जिसके समीप होगा वही लिख देंगे, वही सबके पास क्या करेंगे? लिख देंगे। नहीं सॉरी, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बात सही है, सॉरी। जिसका, ये तो छोटा वाला लिखते हैं। कौन लिखते हैं? सदैव छोटा वाला लिखते हैं। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 2 छोटा है तो 2। ये सदैव पहले वाला लिखते हैं। क्या लिख देंगे? 1। अब हमें मिल गया 12 और 18। अब 12 और 18 कौन सा है? 12 का वर्ग है कि 18 का वर्ग पता नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? हम देखेंगे 1 किसके समीप है। अगर 1 पहले के समीप है तो पहला उत्तर, अगर यह दूसरे के समीप है तो दूसरा उत्तर। तो यह किसके समीप है? 1 के, तो उत्तर हमारा कौन सा होगा? 12। यानी यह किसका वर्ग है? 12 का है। तो 144 का वर्ग कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसको सीखेंगे कल थोड़ा सा। यह बातें वर्गमूल निकालना, दशमलव को वर्गमूल निकालना, और साथ ही साथ एग्जाम में पूछे गए सवालों को भी चेक करेंगे। तो आज का क्लास यहीं करते हैं, लेकिन आपका काम क्या है? 125 तक का वर्ग निकाल के लाना है। साथ ही साथ आपको उसका वर्गमूल भी याद होना चाहिए। भाई वर्ग याद होगा तो वर्गमूल याद हो जाएगा ना।